दोस्तों, मैं आपका साक्या आर्यन कोचिंग सेंटर में और यस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें हिंदी का एक अच्छा सेट है, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, कि कहा गया है आपसे कि किस वेद में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप दिखता है। तो उसने कहा संस्कृत भाषा में लिखा गया वेद आपका जो है, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि वो आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद भी है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? सी। कौन सा हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। और ऐसा वेद जो गद्य पदों में लिखा गया हो, जिसे हम लोग सामवेद कहते हैं। ये आता है आपका यही रचना जो गद्य पदों में लिखी हो उसे कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं हम लोग? चंपू। व्याकरण दृष्टिकोण से भाषा की सबसे बड़ी इकाई बड़ी पूछी जाए तो इन सभी में से सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। छोटी पूछी जाए तो छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है लिखित भाषा की। कौन आता है? लिखित। और मौखिक भाषा पूछी जाए, मौखिक भाषा की पूछी जाए तो मौखिक भाषा की होती है आपकी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ठीक है। और व्यंजन उन्हें कहते हैं जो कि स्वर से सहायता बोले जाए, स्वतंत्र बोले क्या कहलाएंगे? आपके स्वर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, इनको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा? विकारी मतलब जिस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़े उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण आते हैं, तो लड़का क्या है? संज्ञा है, तो ये विकारी शब्द ये सभी आपके अपकारी हैं। ठीक है। ये कालवाचक हो गया, ये आपका केंद्र बंध समुच्चय बोधक हो जाएगा आपका। इधर उधर आप कहेंगे संबंध बोधक भी कह सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है हिंदी भाषा को जन्म देने वाली प्राचीनतम भाषा कौन थी? सबसे पुरानी भाषा। तो हिंदी जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से। कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत माना जाता है, तो संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती। हालांकि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश सौर सैनी, सौर सैनी से हिंदी का उद्भव होता है। ठीक है। स्रोत के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी चार पार्ट होते हैं। तो इसमें आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज, लेकिन यौगिक नहीं होगा। यौगिक किसमें होता है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर आपके तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। क्या कहलाएगा आपका? रूढ़ शब्द। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। विवृत स्वर कौन सा है? विवृत इसमें आपका बड़ा आ जो होता है विवृत है, और ये आपके जो दिए गए हैं वो और क्या कहते हैं? अर्धसंवृत। कैसे? अर्धसंवृत। मतलब इसमें मुख पूरा खुल जाता है। ये आपको याद करने पड़ते हैं, तो ये आपको याद करना ही होगा। ये आपका जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? विवृत हो जाता है या समृत में आ जाता है। किसमें आते हैं? समृत। तो ये आपको ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण होता है। अनुधन एषण होता है आपका। और ये आपकी जो संधि होती है वो आपकी एड़ संधि होती है। कौन संधि होती है? एड़ संधि। ठीक है। संधि कौन सा पार्ट है? एड़ संधि का पार्ट है, आपको इसको देखना है। चलो आगे देखते हैं। निम्न संज्ञा को छांटिएगा। संज्ञा ये शब्द क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्रोधी संज्ञा है, क्रोध विशेषण है। क्या है? विशेषण। सॉरी, क्रोधी विशेषण है, क्रोध संज्ञा है, उल्टा लिख दिया। क्रोधी विशेषण है और क्रोध आपकी संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सी? भाववाचक। ठीक है। इसको ध्यान रखना। क्रोधी आपका क्या है? विशेषण। वह क्रोधी व्यक्ति नहीं कहते हम लोग, तो क्रोधी क्या है? विशेषण है, और क्रोध संज्ञा थी इसमें। ठीक। आगे देखेंगे आप। निम्नलिखित संधि एतत् मुरारी, इसका संधि विच्छेद होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एतत् धन मुरारी, ये हो जाता है एतन मुरारी। ठीक है। इसे आपकी व्यंजन संधि, कौन संधि? व्यंजन संधि का पार्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन सभी। पथ भ्रष्ट में समास पूछा गया। पथ से भ्रष्ट अलग हो गया है तत्पुरुष का अपादान। क्या होता है? पथ से भ्रष्ट क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। ठीक है। अपादान तत्पुरुष का पाठ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। चलो। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार आपके वही आपकी कंडीशन देखी जाती है अकॉर्डिंग। आप वैसे तो संज्ञा के 5 ही प्रकार होते हैं। ठीक है।
और उसमें अगर देखा जाए तो 8 बताते हैं, लेकिन रियल में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? 5। चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि में आपको ध्यान रखना है, जितने आपके जैसे नवग्रह है, ये आपका दिगु है, त्रिभुज आपका दिगु है, दफारन आपका, ये आपका बहुब्रीहि है। 10 है मुख जिनके, अर्थात रावण। ठीक, अर्थात सब लगेगा, एक विशेष पद प्रदान होता है, वहां पे कौन हो जाता है? बहुब्रीहि समास होता है। इन सभी में आपका दिगु था। क्या था? दिगु। लाघव चिन्ह आपको पता करना है। लाघव मतलब होता है उसको छोटा करने के लिए, कोई चीज आपकी छोटी करनी हो, देखने के लिए उत्तर प्रदेश लिखा जाता है ऐसे करके, उत्तर प्रदेश, ये आपका लाघव चिन्ह होता है। तो छोटी सी गोली आपकी आएगी। ठीक, तो ये आपका लाघव होता है छोटा करने के लिए। ठीक, लाघव चिन्ह। उद्धरण का शब्द बताइए आप लोग। इसे संक्षेपण बोलते हैं, तुम लोग संक्षेपण कह देते हैं। अब इसको देखिए आप लोग। उद्धरण मतलब होता है जो वो आप कोई बात कहनी हो, प्राइमर कोमा जैसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कॉमा एंड प्राइमर कोमा की बात करें तो इसमें ये आपका नीचे वाला सही नहीं, ऊपर ही सही। कौन सही है आपका? ऊपर वाला ही सही। ऊपर से दोनों ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे लगा हुआ है, इसलिए समस्या आ रही है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, तो आपका डी सही होगा। कौन सही हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं। हंसुता, कृष्णा, बिल्कुल, अर्कजा, हंसुता भी कहा जाता है। कुल कंसा नदी का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? नदी। अब नदी का यमुना में थोड़ा सा अंतर है। यमुना एक नदी है, नदी आपका सभी नदियों में लग हो जाता है, तो कुल कंसा नदी पर्यायवाची होता है। और आपका ये लिखा हुआ अर्कजा है, हंसुता है, कृष्णा है, किसी पर्यायवाची? ये आप कहेंगे यमुना जी की पर्यायवाची है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सुरेश पानी में पकौड़े तलता है। ठीक है, किस प्रकार से तत्व का अभाव है? तो ध्यान रखना, सुरेश पानी में पकौड़े तलता है तो फिर युक्ता नहीं, ये बात सेंटेंस जो कहा है, सुरेश तेल में पकौड़े तलता ही होना चाहिए था। तो किसकी कमी है? उसे जानकारी कमी है, युक्ता का अभाव। बाकी सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। पानी में तल रहा है, बाई चांस तल ले, का दिक्कत है। ठीक है, केवल युक्ता कमी है। मीन का समानार्थी बताना। मीन मतलब मछली, मछली का इसमें है जक्स, क्या होना है? जस, ये मछली पर्यायवाची। अली मीन्स भ्रमर होता है, भ्रमर मतलब भौरा। ठीक है, षटपदी, अली, ये सब किसे पर्यायवाची? भ्रमर पर्यायवाची। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सभी थे। आगे दिया गया बंद का विलोम पूछा गया। विलोम निकालना, क्या निकालना आपको? विलोम। ठीक है, नहीं लिखा है उसमें, ध्यान देना आप लोग। बंद का होता है, बंधे का होता है निंद। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में इसका भी विलोम चाहिए था, चाहिए आपको विलोम? विलोम सब चाहिए था। अस्थांचल का हो जाएगा उदयांचल। क्या हो जाएगा आपका? उदयांचल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर आडंबर दिखाता है, चोर आडंबर दिखाता है। ठीक है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी संख्या में गिरा रहता है। अपराधी हमेशा संख्या में गिरा रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है चोर दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, आगे वही कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मछली जस का पर्यायवाची अभी हम लोग बता चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। सर्प, मेघ, हरण, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी पर्यायवाची किसका है? सारंग। सारंग एक ऐसा शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसमें से मेघ भी है, मछली भी है। ठीक है, और हिरण भी होता है पर्यायवाची सारंग का। सारंग में सुंदर स्त्री भी होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो समस्या ये होती है और उसको लगाने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक क्वेश्चन आपका इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी, आगे देखना आप लोग। चलो इसको देखते हैं, पीछे देखना पड़ता है। समस्या ये है, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये सभी गो के अनेकार्थी हैं। गो मीन्स स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है और सूर्य भी होता है। ठीक है, गो मीन्स गाय भी होती है। ठीक, कई सारे अर्थ होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। गो मीन्स कृण भी होती है, खाने की इच्छा, बुभुक्षा होती है। क्या होती है? बुभुक्षा, इसको आपको ध्यान रखना। बुभुक्षा खाने की इच्छा, ठीक, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है, इच्छुक कहा जाए तो जिज्ञासु हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो आपको देखना, एक रस का स्थायी हर बार आता है,
तो वीर रस का स्थायी क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस का क्रोध होता है, क्या होता है? क्रोध। शांत रस का निर्वेद। भयानक रस का भय। ठीक, ये आपके स्थायी भाव ध्यान रखने, बाकी सब ठीक ठाक। नव में झपटत बाज लख, भूलियो सकल प्रपंच। जहाँ पे कोई चीज देख के, डरावनी देख के आपको डर लगने लगे, वहां पे कौन रस होता है? भयानक रस होता है। व्याकुल नयन लावक हिलो नारंज। ठीक है, तो जब आपने आसमान बाय देखे, सकल प्रपंच देख रहे थे, तन कांप रहा था आपका। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हालांकि भूलियो सकल प्रपंच और कांपत तन व्याकुल नयन रंग रंज। अच्छा, इसमें भयानक रस की बात नहीं की गई, इसमें कहा गया है कि एक बाज वगैरह जो है एक सच जानवर पर टूट पड़े हैं, अब वो अपने सब भूल गया है, वहां से उसको नोच के खा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कौन आएगा? बीभत्स रस होगा। क्या होगा? जहाँ किसी देख के घृणा होने लगे। ठीक है, उस कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग? बीभत्स रस बोलते हैं। ठीक, शक सख्या भाव नफरत अनुराग को क्या कहा जाता है? अनुराग धरना, अनुराग मतलब होता है भक्ति में आप कहिएगा भगवान भक्ति बीच प्रेम की भाव कंडीशन आती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणय। स्नेह क्या बोलते हैं? प्रणय और स्नेह एक ही बात। ठीक, छंद शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? आचार्य पिंगल जी को माना जाता है। आचार्य पिंगल, ऋषि पिंगल जी को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा। और अगर ये पूछा जाए रस शास्त्र का जनक, तो आप कहेंगे भरत मुनि। भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र के रचयिता है। नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों का वर्णन मिलता है। छंद में गणों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 8 है। या माता राजभान सलगा से आप इसको निकाल लेते हैं, एगड़ तगड़ मगड़ रगड़। ठीक है, पढ़ाए गए होंगे, पढ़ाया था हमने, बताया था। 3 बेर खाते हैं, 3 बेर खाते हैं। ठीक, तो 3 बेर अलग अलग दोनों बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, 3 बेर खाते हैं, 3 बेर खाते हैं। ठीक है, तेरी बर्छी ने खलन, किसके अलंकार के? आप कहेंगे यमक अलंकार के पाठ। चरण कमल बंदो हर राय, भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, वहाँ पे रूपक अलंकार। जहाँ पे किसी चीज का आरोपण हो जाए, क्या हो जाए? आरोपण, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस लिखा है अमृतलाल नागर ने। इसमें जीवनी है और क्या कहते हैं, तुलसीदास जी की। ठीक है, मानस का हंस किसने लिखी है? अमृतलाल नागर ने लिखी है। इसमें जीवनी जो है वो तुलसीदास जी की जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। शुद्ध शब्द का चयन करना। हत धन उत्साहित होता है, तो हतो उत्साहित हो जाएगा, और मतलब कि ओ गुण संधि होती है, हतोत्साहित। ठीक है, तो अपना आपका बी सही हो जाए। ठीक है, तो संधि समास को ध्यान रखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। जब जैसे सन्यासी समधन्यासी होता है, तो माँ का अंक बिंदी हो जाती है, तो सन्यासी लिखेंगे तो अंक बिंदी भी आएगी और ना भी आएगा। ठीक है, तो सन्यासी कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ये ऑप्शन सही। ठीक है, तो संधि भी ध्यान रखा करो, तो गलती नहीं होती। जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। जिसके समान कोई ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय। भविष्य में होने वाला या होने वाली, उसे कहते हैं भावी। इसका विलोम होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। विगत का विलोम होता है आपका आगामी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके थे सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो आप इनको देखिएगा, लाइक करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू। ठीक है भाई।